राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में जो विष्णु भगवान की कहानी कही जाती है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो अनेकों कहानियाँ हैं कार्तिक मास की, लेकिन जो ये विष्णु भगवान के लिए कहानी कही जाती है इसको हम बताने जा रहे हैं। और वह कहानी इस प्रकार से है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह विष्णु भगवान की रोज़ पूजा करते थे। सेठ को अपनी पत्नी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जो उसकी पत्नी पूजा करती थी सेठ की सेठानी, तो उसको सेठ को अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर जब जंगल की ओर गई तो देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उससे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। उन आदमियों ने कहा कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। जो हमारे घर का काम है वह कर दिया करो। और वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसिन के यहाँ से आग मांग लाई और उसने भोजन बनाया। विष्णु भगवान का भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि आज तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। और सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। जब सेठानी चली गई तो सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी का भाग का खाता था। और एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि औरतें भी तो अपना भाग का होता है। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसको जब निकाल दिया जाएगा तो कैसे लक्ष्मी जी घर पे रहेंगी। तो लक्ष्मी का तो हमेशा सम्मान करना चाहिए ना। औरतों को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, कभी भी। किसी तरह भी, कन्या हो चाहे औरत हो, कोई भी किसी को, माँ बहन, किसी को भी, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, किसी के संग गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर वह ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ पर चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने कहा कि हमें नौकर रख लो। चारों भाइयों ने नौकर रख लिया, लेकिन उसके भी हाथ में जो सेठ के हाथ में छाले पड़ गए और उसको भी घर के काम के लिए ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट किए थी। सेठानी ने हर रोज़, जैसे रोज़ प्रतिदिन बनाती थी भोजन, ऐसे हर रोज़ की तरह भोजन बनाकर विष्णु भगवान का भोग लगाया, चारों भाइयों को दिया। जैसे ही वह सेठ को परोसने लगी, वैसे ही विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तब भाई बोले, हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी दर्शन कराओ। चारों भाई के सामने वह प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए भगवान विष्णु के। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने के लिए कहा। भाइयों ने भी बहुत सा धन देकर बहन को विदा किया। अब सेठ और सेठानी दोनों भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, क्योंकि वो पूजा से चिढ़ता था। और पूजा नहीं करो, भगवान संसार में शरीर दिया है, सब दिया है, तो पूजा तो करनी पड़ेगी ना। तो पूजा करनी भी चाहिए। तो भगवान विष्णु की कृपा से वह सेठ सेठानी पुनः अमीर हो गए और धनवान हो गए। इस प्रकार से कहानी पूर्ण हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में हमें अवश्य बताइए और राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई पूजा के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।